हेलो दोस्तों, जय माता दी। भैया हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल मंडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया जाएगा। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है इस वीक में आपका 42,371। इस वीक ये वीकली क्लोजिंग हुई है। बेसिकली वीकली क्लोजिंग देखते हैं तो ये एक क्लोजिंग थी हमारी जो कि सुपर थी, मतलब अपसाइड जाके हुई थी। बाकी ये क्लोजिंग तो डाउन साइड थी, ये भी क्लोजिंग डाउन साइड थी। बट ये जो लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई है इससे अबव जाके इसने कुछ अपसाइड जाके क्लोज किया है। और ये जो एक जो डाउन साइड है ना इसका देखते हैं तो अगर 550 के आसपास और 600 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, एक 41, 550, 41, 600 का जो लेवल है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। जो इसका लो देखते हैं तब भी 600 के अराउंड है। इसका लो देखते हैं तो 570 के आसपास है। इसका लो थोड़ा सा अपसाइड था 877, और इसका जो लो बनता है इस वीक का भी वो 729 का लो बनता है। मतलब एक 550 से लेके 600 का जो एक लेवल है बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये गलती से अगर ये ब्रेक हो जाता है, हो सकता है इस वीक में अगर ये ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे हमें 500 के आसपास किसी दिन अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से कम मैं बात कर रहा हूँ 41,500 से लेके 40,700 का पहला टारगेट होगा। मतलब करीब करीब यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं करीब 800 पॉइंट के आसपास का डायरेक्ट आपको फॉल देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट होगा। हो सकता है वो एक दिन में ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट अपसाइड की बात करें हम, अपसाइड का मोमेंटम हमें इसके हाई के ऊपर निकलने के बाद मिलेगा। मतलब 630 के ऊपर निकलेगा, 43,630 के ऊपर निकलेगा, तब जाके कुछ अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। बट वो उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि मोमेंटम हमें डाउन साइड में जो फास्ट मिलेगा देखने को। ठीक है, एक जो ये कैंडल थी ये 19 दिसंबर वाली, इसी के अंदर ये तीनों वीक की कैंडल अभी तक इनसाइड है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा नीचे निकला था कुछ पॉइंट से, बट क्लोजिंग इसकी भी अपसाइड हुई थी। अभी तक ये तीनों वीक की कैंडल इसी कैंडल का जो 19 दिसंबर का जो कैंडल है वीकली, उसके अंदर ही क्लोज हुई है। इनसाइड कैंडल है, ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग इनसाइड कैंडल हैं, उसके ऊपर अभी नहीं निकली है। तो जैसे ही ये अगर अपसाइड ब्रेक भी करता है ना, 630 के ऊपर निकलेगा, अभी तो हम 44 तक की उम्मीद कर सकते हैं। 44 या फिर जो हाई था 44 150 के आसपास का, वहां तक। बट अपसाइड जो मोमेंटम मिलेगा वो उतना फास्ट नहीं होगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो ये हमें मोमेंटम बहुत फास्ट दिखाई देगा। आपको जो देखने को मिलेगा वो शार्प मूवमेंट होगा। तो डाउन साइड का लेवल देखें ना, डाउन साइड आपका ये बनता है लेवल बेसिकली। डाउन साइड में हमारे लिए मोमेंटम ये है, हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल। इसी लेवल को 4 वीक इसने होल्ड करा दिया है। ठीक है, अगर हम अपसाइड देखने जाएं तो अपसाइड के लिए हमारे लिए ये लेवल रहेगा बेसिकली, ये 630 का लेवल रहेगा बेसिक। 630 ब्रेक करता है तो ठीक है, हमें कहीं अपसाइड का मोमेंटम कुछ देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेके जाएगा यहाँ तक। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरी तीसरी बार भी यहाँ तक गया था 600 के आसपास, फिर भी वहां से वापस आ गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार अगर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 44 प्लस कुछ देखने को लेवल मिल सकता है, ऐसी संभावना है। बट डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन अगर मिलती है तो सर बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमें। ओके, एनीवे देखते हैं इसे हम डेली चार्ट में कुछ। ये मेरा वीकली चार्ट था जो मैं वीकली पे आपको बता रहा था कुछ क्या बना है क्या नहीं बना है। ठीक है, अब देखते हैं डेली चार्ट में कि डेली में हमने इसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अब डेली में भी ये क्या था, ये दोनों जो बने थे ये इसके करीब हैमर जैसे था। जैसे ये भी था आपका 11 जनवरी को, ये भी एक हैमर था, ये भी एक हैमर सा था। बेसिकली इसे हम ट्वीजर टॉप भी ट्वीजर बॉटम भी कह सकते हैं। ट्वीजर बॉटम भी था, बट ट्वीजर बॉटम में क्या है कि पहले रेड होता है उसके बाद ग्रीन होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये अपोजिट था। बट दोनों के हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है फ्राइडे को। ये थोड़ा सा इसके लिए पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। पॉसिबिलिटी है कल हमें कुछ गैप अप देखने को मिले मंडे के दिन, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो ये क्या था, ट्वीजर बॉटम था बेसिकली, और वो भी एग्जैक्टली लोअर लोअर ऑलमोस्ट लोअर वैल्यू देखें तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम था। 729 इसका था और आपका 742 इसका था। इन्होंने क्लोजिंग जो हुई है फ्राइडे को, इन दोनों के हायर साइड में जाके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब हमें क्या लेवल मिलेगा देखने के लिए, हमें इंटरडे कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके लिए हम देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट कि हमें इंटरडे कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब इंटरडे के लिए इसका जो हाई लगा था, ये हाई था आपका फ्राइडे का 450 रुपये का, 453 रुपये का कुछ हाई था इसका, ये रेंज जो है। ठीक है, अगर हमें ओपनिंग कहीं पर इसकी यहाँ कहीं मिल जाती है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ओपनिंग अगर मुझे कहीं पर थोड़ी सी फ्लैट मिल जाए, क्योंकि क्लोजिंग हुई है इसकी यहाँ 340 के आसपास में, 370 के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अगर हमें कहीं कहीं इसकी ओपनिंग इसी रेंज में मिल जाती है जो ये क्लोज हुआ है 400 to 700 की रेंज में,
थोड़ा सा गैप अप की उम्मीद कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कहीं 700 के आसपास तक कोई ओपनिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ पावर देगी, और पावर देगी तो अपसाइड उसे लेके जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर इस रेंज में मुझे कहीं ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी की, देखिए अगर गैप अप हो जाता है कहीं 700 के आसपास, 300 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, अगर 700 के आसपास, 650 से अगर 700 के आसपास गैप अप हो रहा है, ये बात आप नोट कर लेना, अगर 650 से 700 के आसपास गैप अप हो रहा है और 722 को नहीं निकाल पा रहा है, क्या है 650 से अगर 700 के ऊपर, 700 और 650 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो रहा है और 600 722 को नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर हो सकता है कि वहां से एक डाउन साइड 100-200 पॉइंट का आपको फास्ट दिखाई दे, क्योंकि ओपनिंग में होगा वो काम, तो उसको कैच करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 650-700 के आसपास ओपनिंग हो रहा है और 722 723 को अगर अपसाइड नहीं निकाल पा रहा है, तो मुझे हो सकता है कि वो 500 के नीचे या 400 तक देखने को मिल जाए, मतलब क्लोजिंग का जो आसपास का वैल्यू वहां तक वो डाउन साइड आ जाए उसी 5 मिनट के अंदर ओपनिंग में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट अगर मैं बात करूं कहीं मुझे फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है कहीं यहाँ पर, कहीं वो 300 350 400 के आसपास कहीं भी ओपन होके फिर निकलता है, 450 के ऊपर जैसे ही निकलता है, 460 के ऊपर ये जो हाई कटेगा 460 का समथिंग, इस हाई के ऊपर निकलते ही आप ट्रेड कर सकते हो इनिशिएट, जो कि आपको वो लेके जाएगा एटलीस्ट 600 के आसपास के लिए, 600 to 700 वो ट्रेड आपको लेके जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, 460 के ऊपर अगर कहीं हमें यहाँ फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है 350 400 के आसपास और 460 के ऊपर निकलता है, तो अपना ट्रेड आप ले सकते हो इसमें, जो कि आपको लेके जाएगा वो ट्रेड आपका 600 से 700 के लिए। कहाँ पे ले सकते हो, 460 के ऊपर, ये मार्क कर देता हूं मैं वैल्यू आपका, 460 के ऊपर निकलेगा तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो इसमें, अगर यहाँ पर कहीं ओपनिंग हो रही है तो 350 400 के आसपास कहीं ओपनिंग है, और 460 के ऊपर अगर वो फर्स्ट 5 मिनट में भी निकल रहा है, फर्स्ट मिनट में भी निकल रहा है, अपना ट्रेड आप ले सकते हो, जिसमें कि आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी वो 560 के आसपास की मिल जाएगी, और उसके ऊपर भी जो मिलेगी, तो ये जो हायर साइड था जहाँ से ये लास्ट टाइम वापस आया था, वहां की वैल्यू ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये दो वैल्यू आगे रहेंगी अगर ये हायर साइड करता है तो 460 का लेवल। ठीक है, 460 करता है 560 के आसपास, उसके बाद फिर 670 के आसपास, 660 के आसपास का आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये फर्स्ट 1 मिनट में ही क्रॉस करता है, तब भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट बाइंग लेवल क्या होगा, नेक्स्ट बाइंग लेवल रहेगा मेरे पास अगर 725 के ऊपर ये निकलता है, तो कहाँ पर 725 को क्रॉस करता है, वो भी फिर यहाँ पर अगर यहाँ से ये आ रहा है तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकता है, कुछ 10-20 मिनट 30 मिनट के आसपास यहाँ पर रेंज में रहता है, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा। रेंज जो हो सकता है 650 से 700, 720 हो सकती है, 730 हो सकती है, 650 से 700 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो जैसे ब्रेक करेगा फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें मिलेगा यहाँ से आपका। इसके बाद जो मिलेगा 725 के ऊपर जो निकलेगा, तो उसमें 850 से लेके 930 की जो रेंज रहेगी, पहले 850 से लेके 930 की रेंज रहेगी जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसके बाद मेरे पास। ठीक है, यहाँ से निकलता है 725 के ऊपर, तो 850 से लेके 925 तक की एक रेंज रहेगी, जो कि इस रेंज में ये टारगेट हमें दे सकता है, और उसके ऊपर भी और निकलता है तो फिर हमें 43 या 100 के आसपास का वैल्यू कुछ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, ये टारगेट रहेंगे। अगर हमें इंटरडे में कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने आपको लेवल दिए। हाँ, अगर बात कर लेते हैं कि हमें गैप अप भी मिल जाता है, उसके इसमें हम क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं हम गैप अप भी कहीं 700 के आसपास मिल गया, वो थोड़ा सा बड़ा गया, वो हो गया 400 के आसपास, 371 पे क्लोज हुआ है, हो सकता है 300 पॉइंट गैप अप खुल जाए, 600 के ऊपर 700 के आसपास कहीं गैप अप खुल जाए, तो वो उसके लिए वही ध्यान रखना है, पहली गैप अप खुलने के बाद वो 725 के लेवल को नहीं निकल रहा है गैप अप खुलने के बाद, तो आप विंदास पुट ले सकते हो। एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो वहां से गैप अप खुलने के बाद 450 से और 500 के आसपास में आपको आते हुए दिखाई देगा, मतलब 400 से 500 की रेंज में वो आता हुआ डाउन साइड हो सकता है, फर्स्ट मिनट में आ जाए, सेकंड मिनट में आ जाए, बट आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर वो 725 को ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए अगर गैप अप हो रहा है तो। ठीक है, ज्यादा बड़ा गैप अप होने की संभावना तो ऐसी कुछ नहीं दिख रही है कि हाँ 500-600 पॉइंट गैप अप हो जाए, उतनी तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है गैप अप हो जाता है, इतना हो सकता है, इतनी तो नहीं है। हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन है कि 250-300 पॉइंट 350 पॉइंट तक का गैप अप हो सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड सकते हो। अगर कहीं गैप डाउन मिल जाता है, हालांकि गैप डाउन मिलने की ऐसी कोई संभावना है नहीं, बट फिर भी नहीं कह सकते ओवरनाइट कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे हो भी जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर कहीं 100-200 पॉइंट हमें गैप डाउन मिल जाता है, कहीं 42 के आसपास, 42 के आसपास कहीं गैप डाउन मिल जाता है, तो बस फर्स्ट 5 मिनट का जो भी कैंडल हमें बियरिश बुलिश मिलता है, तो उसके ऊपर ही हम लोग बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट हमें 400 से लेके 450 के आसपास का टारगेट हमें मिलने के चांसेस रहेंगे इसमें आराम
वो टारगेट हमें मिल सकता है देखने के लिए। अगर हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है फर्स्ट 5 मिनट में या सेकंड 5 मिनट में कुछ मिलता है हमें, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, देखिए फर्स्ट गैप अप खुलने के बाद भी हमारे मतलब 200-250 पॉइंट गैप अप खुल गया और उसके बाद भी अगर हमें कुछ बियरिश मिल रहा है ना, कोई भी बियरिश पैटर्न मिल रहा है, तो उसके नीचे आराम से बिंदास सेल कर सकते हैं हम लोग। और अपना टारगेट जो रहेगा वो 400 से 500 का नीचे की साइड में रहेगा। हो सकता है 300 भी लेवल हमें वो देखने को मिल जाए उसी केस में। तो थोड़ा सा आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी कहाँ पर कैसे ओपनिंग हो रही है, उसके हिसाब से हमने ट्रेड आपको उसको करना पड़ेगा। एसएल का वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और कल एचडीएफसी में भी कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा ना हो कि एचडीएफसी अपसाइड भागा जा रहा है और हम पुट लेके बैठ गए, और पुट भी लेके बैठे हैं, तो भाई विदाउट एसएल मत लेके बैठिएगा, विद एसएल ही लेके बैठिएगा। एटलीस्ट एसएल कटता है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, विदाउट एसएल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके दोस्तों, और कुछ क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है आप लोगों को तो आप आराम से मेरे क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी टाइम में। मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई आप लोगों को किया जाएगा। बाकी आप हमारे साथ लाइव रह सकते हो मार्केट में यूट्यूब पे, जिसमें कि हम बहुत सारे ट्रेड उसमें प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड ट्रेड देते हैं। अलग निफ्टी के बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बैंक निफ्टी कम होते हैं, बट ओवरऑल सारे जो भी ट्रेड होते हैं सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड ही उसमें रहते हैं, जिससे कि आप लोग भरपूर प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो। जैसे आपके पास पेशेंस है या फिर जितना आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता।